सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत। कल 12 मार्च है और कल 9वीं का अंग्रेजी का पेपर है। तो अंग्रेजी के पेपर के लिए आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इजी वे में आपको डुएस डायरेक्टेड बताने जा रहा हूं और निश्चित रूप से ये डुएस डायरेक्टेड आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। पहले इसका देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। आपके डुएस डायरेक्टेड है यूज बिकॉज, यहां पर बिकॉज का यूज करना है, बिकॉज आएगा। यूज सो, use at, arrange the sentence, use unless, correct the sentence, change into negative, change into interrogative, change into tense और change into voice। इस प्रकार से ये 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करना। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से सारे टॉपिक को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना। सबसे जो पहला फर्स्ट टॉपिक है बिकॉज। बिकॉज जिसका अर्थ होता है क्योंकि, जिसका अर्थ होता है क्योंकि। बिकॉज क्या करता है, दो शब्दों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ देता है। जिस प्रकार से कोई वस्तु टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, गोंद या फेविकोल लगा के दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से बिकॉज क्या है, अंग्रेजी का फेविकोल है। ये क्या करता है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ देता है, जिसको बोलते हैं कंजक्शन वर्ड। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं बिकॉज। बिकॉज जिसका अर्थ होता है क्योंकि। क्योंकि ये जितने भी कंजक्ट जिसने लिखे हैं, बिकॉज, सो, एट, ये तीनों ही क्या है, कंजक्शन वर्ड है। कंजक्शन वर्ड जिसको बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड मतलब क्या करते हैं, ये अंग्रेजी के दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। सपोज मान लो, एग्जांपल समझो कि आपके पास अगर कोई वस्तु टूट गई है, दो वस्तु टूट गई है। समझो ये पेन है, ये दो आपस में टूट गया, और मेरे को जोड़ना है। मैं क्या करूंगा, इनके बीच में क्या लगा दूंगा, फेविकोल या गोंद, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगी। तो ये क्या है, ये तीनों ही अंग्रेजी के क्या है, फेविकोल है। ये क्या करते हैं, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। सरल भाषा में समझो आप। अब पहला यूज करते हैं बिकॉज, क्योंकि। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूं। आई हैव नॉट टाइम, मेरे पास समय नहीं है। तो यहां पर आएगा, इसका अपन यूज करते हैं आई एम नॉट कमिंग। अब यहां पे जो फुल स्टॉप दिया हुआ है, इसको आपको हटाना है। इसको हटा के क्या लगाएंगे, बिकॉज। बिकॉज आई हैव नॉट टाइम। अब इसका अर्थ क्या होगा, आखिर में फुल स्टॉप जरूर लगाना। फुल स्टॉप नहीं लगा मतलब वाक्य वो है। अब इसका क्या अर्थ हो गया, आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूं, क्योंकि। क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। ये यहां पे क्या आता है, इसका रीजन बताया जाता है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। तो दो वाक्यों को अपन ने आपस में क्या कर दिया, इसने जोड़ दिया। अब दूसरा सेंटेंस है सो, इसलिए ये भी कंजक्शन वर्ड है। रोहित इज इल, रोहित बीमार है। ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे, वह आज स्कूल नहीं आया है। तो ये भी क्या करेगा, इसमें यूज करते हैं अपन रोहित। और हमेशा याद रखना, क्योंकि ग्रामर है, ग्रामर का जो पहला वर्ड होना चाहिए हमेशा कैपिटल होना चाहिए। रोहित इज इल, रोहित बीमार है। इसके बाद क्या करेंगे, ये फुल स्टॉप है, इसको हटाना है। इसको हटा के हम क्या लगा देंगे, सो। ठीक, इसके बाद ध्यान रखना कि बीच में कोई भी वर्ड कैपिटल नहीं आना चाहिए। याद रखना, ग्रामर है बेटा, एक एक नियम का ध्यान रखना। पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होगा, बाकी बीच में सारे वर्ड आप छोटे छोटे लिखना। सो ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। अब इसका अर्थ क्या हो गया, रोहित इज इल, रोहित बीमार है, इसलिए he has not come to स्कूल, इसलिए वो आज स्कूल नहीं आया है। क्लियर, जैसे पहला प्रयोग था सेम वैसे भी सही है भी। अब तीसरा देखो, यूज एट। एट जिसका अर्थ होता है फिर भी, ये भी कंजक्शन वर्ड है।
ही इज रिच। पहले इसका अर्थ बता देता हूं, ही इज रिच, वह अमीर है। दूसरे में अर्थ है ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो ही इज रिच एट, ही इज नॉट हैप्पी। अब इसका अर्थ क्या हो गया, ही इज रिच, वह अमीर है, फिर भी वह खुश नहीं है। आगे सर में तो तीनों क्लियर हो गया, तीनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर दिया। ओके, प्लीज राइट डाउन, आई रब द बोर्ड। हाँ, 10 मिनट जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट यूज अनलेस। यूज अनलेस जिसका अर्थ होता है यदि नहीं तो, फिर भी अर्थ होता है इसका। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको मैं जो पेपर में आ चुका है वही चीज बता रहा हूं मैं। इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू आर ऑनेस्ट, इसको आप ऑनेस्ट करना, नॉट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। बेटा एट साइलेंट है। इफ यू आर ऑनेस्ट, फिर आ जाएगा यहां पे कॉमा लगा हुआ रहेगा। इसके बाद पीपल विल रिस्पेक्ट यू, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। क्योंकि अनलेस 3 प्रकार से आएगा। फर्स्ट प्रकार, राइट विथ मी, मेरे साथ साथ आप राइट डाउन करते जाओ। एक तो पहला प्रकार है, आपको सेकंड प्रकार भी बताता हूं। ये 2-3 प्रकार से आएगा। इफ यू डू नॉट रन फास्ट, इफ यू डू नॉट रन फास्ट, you missed the train. इसके बाद तीसरा प्रकार, if he does not run fast। सेम एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो। He missed the train। तीन प्रकार है, तीनों में से एक प्रकार निश्चित आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अब सबसे पहले ये वाला सब क्या करते हैं, यूज अनलेस। यूज अनलेस का यूज करना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सेंटेंस को पढ़ना है। यूज अनलेस, ये इफ को आपको हटा देना है और इफ को हटा के आपको क्या लगाना है, अनलेस। इफ को हटा के हम इसकी जगह हम लगा देंगे अनलेस। अनलेस यू आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, फिर यहां पे कॉमा कॉमा लगेगा, फिर आएगा पीपल, पीपल विल। अब ध्यान रखना, विल के बाद यहां पे क्या लगा देना, नॉट। सेव रखना माइंड में बात, विल के बाद क्या लगाना, नॉट। विल नॉट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट यू। यदि तुम ईमानदार नहीं होगे, पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू, तुमको लोग सम्मान नहीं करेंगे, इसका ये अर्थ होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ई को हटा के अनलेस लगाया और हमने विल के बाद नॉट। और ध्यान रखना बिल्कुल,
अगर इस प्रकार का आता है कि इफ है हटा अनलेस, तो विल तो आएगा ही सही और आपको नोट लगाना है। अब ये वाला जो है ये बिल्कुल अलग है, इसको समझना। यहां पर भी हम क्या करेंगे, इफ को हटा देंगे और इफ को हटा के लगाएंगे अनलेस, अनलेस यू, और यहां पर इस डू नॉट को भी हटा देंगे। ध्यान रखना, देखो आप यहां पर इफ के बाद डू नॉट दिया तो कोई दिक्कत नहीं था बेटा, ये अलग प्रकार का था, लेकिन ये अलग है। इफ के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, उसको भी क्या करना आपको हटाना है। फिर से समझना, हमने इफ को हटा के अनलेस लगाया, सब्जेक्ट यू आ गया, फिर इस डू नॉट को भी हटा देना। अब क्या आ गया जाएगा इसका, रन। रन फास्ट, फिर कॉमा, बाकी सेंटेंस को ऐसे से उतार दो, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। यू मिस्ड द ट्रेन, दोनों का सेम अर्थ होता है, दोनों समानार्थी शब्द, हिंदी में दोनों का अर्थों से होता है। यदि तुम तेज नहीं दौड़ते तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाती है, इसका यह अर्थ होता है। अब नीचे देखिए आप, इस वाला भी देखिए, किसको हटाएंगे, चलो बोलो मेरे साथ, किसको हटाएंगे, एक को हटाया, क्या लगाया अनलेस, फिर डज नॉट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, फिर क्या आएगा। और ध्यान रखना, यहां पर अच्छी तरह से ध्यान रखना कि अगर आप डज नॉट को हटाते हो तो इस वर्ब में एस जुड़ जाएगी, क्या होगा, रन्स। बेटा डू नॉट हटाए तो नो चेंज, बट डज नॉट हटाएंगे तो वर्ब में एस जुड़ जाएगी। ये माइंड में सेव कर लेना बात को आपको, रन्स, फिर क्या आएगा, फास्ट। बाकी तो बेटा वही सेम करना है बस। ही मिस्ड द ट्रेन। अब इसका अर्थ हो गया, यदि वह तेज नहीं दौड़ता तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी। ये आ गया समझ में। एक बार रिपीट कर देते हैं, इफ को हटा के अनलेस लगाया और हमने विल के बाद नॉट लगाया। इसमें इफ को हटाएंगे तो डू नॉट तो उसको भी हटा देंगे, अनलेस लगाया, सेम सेंटेंस उतार दिया। इफ को हटा के अनलेस लगाया, डज नॉट को हटाना, और यदि सेंटेंस में डज नॉट हो तो इसके बाद जो इसके बाद वर्ब आती है बेटा, उसके में क्या जोड़ना आपको, एस या ईएस। दैट इज क्लियर, ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट है आपका अरेंज द सेंटेंस। अब अरेंज द सेंटेंस में दो लिखे हैं, ये भी पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में आता है। क्लीनिंग सी द इज रूम, इसका एक पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है, याद रखना कि हमेशा आपका जो आएगा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया है, वो आता है, या आपका वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कोई सी भी हो सकती है। इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपका अदर वर्ड्स ये आएगा। इतना ये पैटर्न होता है, ठीक है। अब इतना डिटेल अपने को समझना नहीं, आपको मैं अभी शॉर्टकट में बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंस है, इसको अच्छी तरह से देख लेना। क्लीनिंग सी द इज रूम, तो पहले सबसे पहले इसका आप सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, सी, तो आपका सी आ गया, ये सी आ गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज, तो यहाँ पे इज आएगा, सी इज। अब फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये क्लीनिंग, CLEANING, क्लीनिंग। इसके बाद क्या आएगा, आपका आर्टिकल है द, और इसके बाद रूम। अब इसका अर्थ क्या हो गया, सी इज क्लीनिंग द रूम, वह कमरा साफ कर रही है। ये अरेंज हो गया, आगे पीछे था। अब ये अवर, वी, प्रोटेक्ट, शुड और फॉरेस्ट, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढो, तो सब्जेक्ट वी है, वी आएगा। इसके बाद इसके अंदर ये शुड आएगा, क्योंकि शुड मॉडल्स है, वी शुड, वी शुड। इसके बाद आपका आएगा प्रोटेक्ट, वर्ब है ये, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, PROTECT, प्रोटेक्ट। फिर आएगा अवर, अवर, और फिर आएगा फॉरेस्ट। अब इसका अर्थ क्या हो गया,
वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, हमें हमारे जंगल की रक्षा करनी चाहिए। इसका ये अर्थ होता है, फॉरेस्ट में जंगल होता है। आया समझ में? इस प्रकार से क्या हो गया ये, अरेंज द सेंटेंस। दैट इज क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, रब द बोर्ड। नेक्स्ट अब जो लेते हैं वो आएगा चेंज इनटू नेगेटिव। हर बार आता है चेंज इनटू नेगेटिव। चेंज इनटू नेगेटिव करने के लिए आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, रूल्स बहुत होते हैं, मैंने शॉर्टकट बताऊंगा, वो ध्यान रखना। इसका क्या आ जाएगा, रूल्स में आ जाएगा कि यदि वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में होगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी तो क्या होगा, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ये जुड़ा होगा तो क्या होगा, यदि वर्ब सेकंड फॉर्म में होगी, यदि वर्ब सेकंड फॉर्म होगी तो कैसे चेंज करेंगे, और यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स तो आपको क्या करना है। ओके, अब इस चीज को अपन क्लियर करते हैं। यदि बेटा वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में आती है तो आपको सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाना। बहुत शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि अगर समझने जाओगे तो बहुत लंबा चैप्टर है ये अगर डिटेल में समझाऊंगा तो 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन आपको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। यदि वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो डू नॉट लगाना है, यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ये जुड़ा होगा तो आपको डज नॉट लगाना है, और ये ध्यान रखना डज नॉट लगाने के बाद वर्ब चेंज हो जाएगी, एस एस हट जाएगा, मतलब वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। और यदि वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो आपको डीड नॉट लगाना है, और डीड नॉट लगाने के बाद वर्ब चेंज हो जाएगी, जो सेकंड थी वो फर्स्ट में आ जाएगी। और यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स होगा तो आपको उसके बाद क्या लगाना है, नॉट। अब आपके मन में डाउट होगा हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल्स क्या, तो आपको शॉर्टकट में बता देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मतलब मदद करने वाली, जिसको बोलते हैं सहायक क्रिया, फुल फॉर्म में भी लिख देता हूं, HELPING, हेल्पिंग वर्ब्स। नाम से ही लग रहा है मदद करने वाली क्रिया है। कौन कौन सी होती है वो आपको, कौन कौन सी होती है ये, एम, इज, आर, वॉज, वर, शैल, विल, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। ये होती है बेटा हेल्पिंग वर्ब, जो कि टेंस में आती है। इसके बाद मैंने एक मॉडल्स भी लिखा, थोड़ा सा मॉडल्स भी बता देता हूं कि मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। मॉडल्स, तो मॉडल कौन कौन से होंगे, वो होंगे मॉडल्स में कैन, कुड, इसको कुल्ड नहीं बोलते, कुल्ड नहीं, कुड, एल साइलेंट है, कैन, कुड, शुड, वुड, में, और भी बहुत सारी होती है बेटा, ये सब मॉडल्स होते हैं। ओके, अब मैं सभी का एक एक एग्जांपल लूंगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, एग्जांपल के द्वारा ही होगी, कंफ्यूजन सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अपन लेते हैं इसका एग्जांपल लेते हैं, यू प्ले, सबसे ज्यादा क्रिकेट ही है, और आपको मालूम है वर्ल्ड कप 2020 भारत जीत गई है, अपन एग्जाम्पल क्रिकेट का ही लेते हैं, मालूम ना, मैं देखा है मैच के, यू प्ले क्रिकेट। दूसरा एग्जाम्पल इसका हो गया बेटा, इसका लेते हैं, केवल इन एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सी प्लस क्रिकेट, क्योंकि महिला ने भी बेटा वर्ल्ड कप जीता है, मालूम है ना ये भी, सी प्लस क्रिकेट। इसके बाद
वी गैप रखना पड़ेगा, गैप रखना पड़ेगा। वी प्लेड क्रिकेट। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा, he is playing cricket। ध्यान देना यहां पे। अब मैंने आपको रूल्स बताया है, उस रूल्स के अनुसार ही चलेंगे। हमारा रूल्स जो बोल रहा है, क्या रूल्स है, यदि वर्ब अगर किस फॉर्म में आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, तो क्या करोगे आप यहां पर, तो बेटा ध्यान रखना, चेंज इनटू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते, मेन पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं, चेंज इनटू अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते तो याद रखना कि इस सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। मेन किसको देखना, फोकस करना है, वर्ब 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 क्रिया। अब यहां पर आप देखो बेटा, क्रिया है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है कि नहीं है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में बेटा ए सी एस है, ईडी तो नहीं लगा हुआ, सेकंड नहीं है, वर्ब किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। तो कैसे करोगे, यू क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट के बाद बेटा, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, बस ये हमारा चेंज इनटू नेगेटिव हो गया। सी प्लेस क्रिकेट, तो यहां पर देखो वर्ब है बेटा, लेकिन वर्ब में क्या जुड़ा हुआ है, एस जुड़ा हुआ ना, और हमारे नियम क्या बोल रहा है कि यदि वर्ब में एस जुड़ा तो क्या लगाएंगे हम, डज नॉट। तो क्या आ जाएगा इसका, सी डज नॉट, और यदि आपने डज लगाया इसके बाद वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगी, फर्स्ट में, इसका मतलब है कि आपका एस एस हट जाएगा। तो बेटा प्ले का क्या हो जाएगा, प्ले, एस क्या हो गया, हट गया, क्योंकि हमने डज नॉट लगाया। इसके बाद क्रिकेट, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, केवल वर्ब। अब यहां पे देखिए, वी प्लेड क्रिकेट, तो बेटा यहां पर देखो वर्ब किस फॉर्म में आ रही है, सेकंड में आ रही है। तो हमारा रूल क्या बोल रहा है, यदि सेकंड है तो क्या लगाना, डिड नॉट, तो क्या जाएगा, और किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद बेटा, वी डिड नॉट, और नियम क्या बोल रहा है, डिड नॉट लगाते सेकंड काय में आ जाएगी, फर्स्ट में, तो प्लेट का क्या हो जाएगा, प्ले, प्ले क्रिकेट, ये हो गया, यहां पर चेंज इनटू नेगेटिव। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां पर देखो बेटा, आप ध्यान देना कि इसमें क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, और हमारा नियम क्या बोल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स हो तो क्या लगाएंगे, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स के बाद। तो क्या आ जाएगा बेटा इसका, ही इज के बाद नॉट लगा दो, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आया समझ में, बस रूल्स को अच्छी तरह से आप फॉलो करना, ठीक है। इसकी अब अपन पढ़ते हैं, क्या जाएगा, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव मतलब क्या बदलना है आपको, प्रश्नवाचक बदलना है। चेंज इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, आपको प्रश्नवाचक के अंदर बदलना है। तो कैसे यूज करेंगे, यदि वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में आएगी, यदि वर्ब किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट में आएगी, तो आपको क्या करना है, यहां पे लिख देता हूं मैं, सब्जेक्ट एस यू बी जे ई टी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, यहां पे आपका सब्जेक्ट वो अर्थ नहीं होता है विषय, यहाँ पे विषय नहीं होता, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता कौन, काम करने वाला, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया, आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो आप सब्जेक्ट हो गए। तो कर्ता के आगे, बहुत सरल नियम लिखा रहा हूं, कर्ता के आगे डू लगाते, क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, और आखिरी में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देना। यदि वर्ब में एस एस आएगा तो क्या करोगे आप, वही बेटा कर्ता
कर्ता के आगे क्या लगाएंगे? कर्ता के आगे डज लगाएंगे, नॉट नहीं, डज, ओनली डज। यदि वर्ब सेकंड है तो यहां पे क्या करोगे? कर्ता के आगे क्या लगाएंगे? डीड, और सेकंड काय में आ जाएगी? फर्स्ट में। और यहां पे भी ध्यान रखना, कर्ता के आगे डज लगाएंगे तो वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगी? फर्स्ट में आ जाएगी, एस हट जाएगा। और यदि सेंटेंस में हेल्पिंग हो रहा है, मॉडल्स होगा, तो इनको उठा के कहा लेना, ये कहा जाएगी? आगे। किसके आगे? हाँ, कर्ता के आगे, बिल्कुल सही। अब एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल लेते जो आपको मैंने चेंज इनटू नेगेटिव में बताया था। पहला एग्जाम्पल क्या था, प्लीज रिपीट। वी प्ले क्रिकेट। फिर दूसरा एग्जाम्पल था ही प्लेस क्रिकेट। भले सब्जेक्ट हो सकता चेंज हो गया हो, ही प्लेस क्रिकेट। फिर थर्ड वाला था वी प्लेड क्रिकेट। फिर फोर्थ, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पर मैंने चारों एग्जांपल ले लिए, ध्यान रखना। अब हम समझ क्या रहे हैं? चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक बनाना। क्यों बेटा? नेगेटिव भी आएगा और इंट्रोगेटिव भी आता है एग्जाम में, आपने देखे होंगे त्रैमासिक अर्धवार्षिक में आए, यहाँ पे ईयरली में, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये भी बेटा मैंने आपको रूल्स बताए थे कि कभी भी चेंज इनटू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करना है तो आपको वर्ब से कोई लेना, सॉरी सब्जेक्ट, वर्ब से, किससे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से आपको कोई मतलब नहीं। किस पे ध्यान देना? वर्ब। बेटा इसमें वर्ब किस फॉर्म में? फर्स्ट में। इसमें वर्ब में एस जुड़ा हुआ है, वर्ब सेकंड फॉर्म में, इसमें हेल्पिंग वर्ब में। तो वर्ब किस फॉर्म में बेटा? फर्स्ट में ना। तो नियम क्या बोल रहा है कि यदि फर्स्ट हो तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता आगे क्या लगाएंगे? डू। तो क्या होगा बेटा इसका? क्या जाएगा आगे? डू वी प्ले क्रिकेट, और आखिरी में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दिया। ही प्लेस क्रिकेट, तो क्या आएगा? डज ही। क्यों डज लगा रहे हैं यहाँ पे? कि वर्ब में क्या जुड़ा हुआ है? एस जुड़ा हुआ है। तो डज ही, फिर एस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। डज ही प्ले क्रिकेट, और आखिर में प्रश्नवाचक का चिन्ह। ये बहुत जरूरी लगाना, क्योंकि यही करना अपनों को। अब यहां पे देखो वर्ब किस फॉर्म में आ रही है बेटा? सेकंड। और हमारा रूल्स क्या बोल रहा है कि यदि वर्ब सेकंड फॉर्म में तो कर्ता के क्या लगाएंगे? डिड। क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे ना। तो क्या होगा इसका अर्थ? डिड सेकंड है ना बेटा, डिड आएगा, क्योंकि सेकंड पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है। तो डिड वी, सेकंड काय में आ जाएगी? फर्स्ट। डिड वी प्ले क्रिकेट, और आखिर में प्रश्नवाचक का चिन्ह लग गया। अब यहां पे देखो बेटा, सेंटेंस में क्या दी हुई है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये उठ के कहां जाएगी? आगे। तो क्या जाएगा? इज ही प्लेइंग क्रिकेट, और आखिर में प्रश्नवाचक का चिन्ह लग जाएगा। क्लियर हुआ? आया हो? ओके। चलो अब अपन समझते हैं क्या आ जाएगा। आवर टीम वॉन द मैच, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अब अपन चेंज इनटू टेंस समझ रहे हैं। वाक्य दिया हुआ है, समझना कि अवर टीम वॉन द मैच, आपको चेंज करना पास्ट परफेक्ट। अब आपको ध्यान होना चाहिए बेटा, पास्ट परफेक्ट का फार्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फार्मूला समझते हैं। तो हमारा जो फार्मूला है, फार्मूला समझते हैं। फार्मूला क्या है आपका? सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट का फार्मूला हैड, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह फार्मूला होना चाहिए। ठीक है। और यदि आप अच्छी तरह से अंग्रेजी सीखना चाहते हो
तो मेरी क्लास 25 मार्च से ऑनलाइन क्लास चलेगी। आप फ्री में अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो सभी विद्यार्थी, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 25 मार्च से आप अंग्रेजी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीजें आपको मैं डिटेल में पढ़ूंगा। ओके, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यहां पर इसका फार्मूला है। तो हमको क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग टू लिखना है। तो पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, तो बेटा सब्जेक्ट आपका कौन सा है, अवर टीम, तो यहां पर अवर टीम आ जाएगा, अवर टीम, अवर टीम आ गया। इसके बाद आपके क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब हेड, तो यहां पे आ जाएगा अवर टीम हैड। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बेटा ये थर्ड फॉर्म ही है, वॉन, वॉन द मैच। पहले क्या अर्थ था, अवर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीता, ये पास्ट सिंपल में था। अब क्या अर्थ हो गया, अवर टीम हैड वॉन द मैच, हमारी टीम मैच जीत चुकी थी, ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, ही इज प्लेइंग द बॉयज, काय में चेंज करने इसको, पास्ट कंटिन्यूस में। तो बेटा सबसे पहले आपको पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, तो मैं पहला फॉर्मूला देख देता हूं। आपका क्या फॉर्मूला है, यहां पर जो फॉर्मूला है आपका, सब्जेक्ट प्लस वॉश या वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है बेटा, फॉर्मूला है। अब इसके इस सेंटेंस को, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है, हमको इसको पास्ट में ले जाना है। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा बेटा, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, ये आ गया। फिर आपकी आएगी वॉज या वर, तो ही के साथ क्या था बेटा, वॉज, ही वॉज, ही वॉज। फिर क्या आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बिल्कुल प्लेइंग वही के वही है, ही वॉज प्लेइंग, सॉरी दानी लगाया था, द बॉयज। इस प्रकार से क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, वह क्रिकेट खेल रहा है, तब क्या हो गया, वह क्रिकेट खेल रहा था, भूतकाल में चल गया। अब आप समझना, अब आपको मैं बता रहा हूं चेंज इनटू वॉइस। बेटा चेंज इनटू वॉइस में फॉर्मूला बहुत याद होना जरूरी होते हैं। ठीक है, अभी आपको तो मैं फॉर्मूले से शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। आई एम बाइंग फ्रूट्स, आई एम बाइंग फ्रूट्स, मैं फल खरीद रहा हूं, काय में चेंज करना है इसको, पैसिव वॉइस में। काय में चेंज करना आपको इसको बेटा, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, पहले आएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बिंग, बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा इस ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब इसको, इस सेंटेंस को इसके अनुसार चेंज करेंगे। तो पहले क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, तो बेटा ये आपका ध्यान रखना, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जो आखिरी में था वो कहां जाएगा, पहले, तो क्या जाएगा, फ्रूट्स, फ्रूट्स। और बहुत सारे फल हैं, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, आर, फ्रूट्स आर। फिर क्या आ जाएगा, बिंग, बिंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बेटा बाइंग, बाइंग का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, BOUGST, बॉट। फिर क्या आएगा आखिरी में, सॉरी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, हाँ बाय आएगा इसमें। वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो क्या आएगा बेटा आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। अब क्या आएगा, बाय। फिर आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ध्यान रखना बेटा, आई, आई का क्या होगा, हाँ बाय मी। ध्यान रखना कि सब्जेक्ट चेंज होता है, यदि आई होगा तो आई का क्या होता है, मी, वी होगा उसका क्या होगा, अस, दे का
them, THEM, them। फिर he का चेंज होगा him, और she का क्या होता है her, you का you, और कोई अगर नाम आ गया तो नाम का नाम होता है it का it होता है। ओके, अब अगला सेंटेंस बेटा, आई टेक टी, इसको भी काय में चेंज करना, चेंज इनटू वॉइस। तो बेटा आई टेक टी, मैं चाय लेता हूं या मैं चाय पीता हूं, तो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट सिंपल का है, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में बेटा। तो इसका पहले अपन फॉर्मूला बनाते, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, एम इज आर, यहां पे बिंग नहीं आएगा क्योंकि ये कौन सा टेंस है बेटा, ये अलग है, एम इज आर। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो पहले क्या आ जाएगा यहां पे आगे, टी, टी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इज, टी इज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन बाय, और आई का क्या होगा, मी। इस प्रकार से आपके चेंज इनटू वॉइस होते हैं। दैट इज क्लियर।